यहाँ पर देखिए, तो 4 कॉन्जिक्यूटिव डेज में अगर हम देखें तो लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट किया है और ये गैप डाउन ओपन हुआ था मार्केट यहाँ पर मंडे को। जो भी दिन था यहाँ पर, उस दिन मार्केट बहुत ही बियरिश साउंड किया था यहाँ पर, यहीं पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था। बट मैंने आपको स्पेशली कहा था कि यहाँ पर अभी हम बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ये टॉपिंग आउट एरिया में हम यहाँ पर है, और टॉपिंग आउट एरिया में हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि रिवर्सल, जो मैंने कहा था आपको लास्ट वीडियो में, कि रिवर्सल बहुत ही काफी तेज आता है, बिल्कुल भी समझने का मौका नहीं देता है यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो चारों कैंडल जो है लोअर लो फॉर्मेशन में है अभी। अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज है उसको हम समझते हैं यहाँ पर नियो वेव के अकॉर्डिंग, कि नियो वेव में अब क्या पॉसिबिलिटीज हमें दिखाई दे रही है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा हायर टर्म टाइम फ्रेम में लेकर चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। मैं प्राइस को हाइड करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, पूरी पिक्चर समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें कोविड के बाद से, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो ये जो है आपको मैं बता दूं कि हायर टर्म टाइम फ्रेम में हम एक्चुअल में, ये जो पूरा फेज जो चल रहा है, ये हायर टर्म टाइम फ्रेम की लास्ट लेग में हम चल रहे हैं। जी लेग में अगर हम इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम में करूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूं आपको। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा मैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम बता रहा हूं आपको, पूरा हायर टर्म टाइम फ्रेम से देखिए, यहाँ पर ये ए वेव बना, ये बी वेव बना, ये सी वेव बना, ये डी वेव बना, और अभी हम ई वेव में चल रहे हैं। ई वेव बहुत ही लार्जर टर्म टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, तो साइकिल डिग्री की अगर हम बात करें, तो उसमें हम ई वेव में हम मतलब ई वेव में हम चल रहे हैं। अब ई वेव में अगर हम बात करें तो ए बी सी डी ई एफ, और लास्ट लेग जी लेग में हम चल रहे हैं। मतलब उस ई लेग की भी लास्ट लेग जी लेग में हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पर। कोविड के बाद जो हमारी जो ऊपर हायर हाई फॉर्मेशन में हम जो चल रहे हैं, उसमें हम लास्ट लेग में जी लेग में चल रहे हैं। जो कि जैसे ये जी लेग कंप्लीट होगी तो हमारा जो है ई लेग जो है हायर टर्म टाइम फ्रेम का ई लेग हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इस जी लेग की बात करेंगे कि इस जी लेग में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम इसकी बात करेंगे अब। तो यहाँ मैं आ जाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें कोविड में, कोविड के टाइम से, तो उस जो लेग है, उस लेग में हम क्या क्या कंप्लीट, ई लेग में हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। ए कंप्लीट कर चुके हैं, बी कंप्लीट कर चुके हैं, और सी लेग में हम इंटर, मैंने कहा था कि हम यहाँ से सी लेग हायर टर्म टाइम फ्रेम में, लास्ट वीक की वीडियो में भी कहा था कि ये सी लेग में हम यहाँ पर अभी चल रहे हैं। अब इस सी लेग में हम और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम की बात करेंगे, तो उससे सी लेग में हम कहाँ पर है अभी। तो सी लेग में अभी हम बात करेंगे तो ये ए बी सी डी ई एफ और ये जी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। ये जी लेग हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर और थोड़ा सा टाइम बाकी है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हायर टर्म टाइम फ्रेम में ए बी और ये सी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हम डी लेग के लिए इंटर करेंगे, और वो डी लेग में अगर हम यहाँ से इंटर करेंगे तो वो कितना नीचे जा सकता है, क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज, उन सारी बातों को मैं आज डिस्कस करता हूँ आपके साथ में। तो उसके लिए पहले अभी हम थोड़े शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में एंटर कर जाते हैं, कि यहाँ पर हम आवरली चार्ट पर आते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में अभी क्या हुआ है। तो यहाँ से जो चला था अभी, अगर हम बात करें यहाँ से हम जो चले थे उसमें ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पर हमारा जी कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ से ए, ये जो हायर टर्म टाइम फ्रेम की बात करें अगर हम, तो ए बी सी डी ई एफ और ये जी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जी हमारा किस तरह से कंप्लीट हुआ, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, यहाँ पर ये डी बना, ये ई बना, देन ये हमारा एफ बना, देन हमारा यहाँ पर फाइनली जो है वो जो जो लेग बनी हुई है वो जी लेग बनी हुई है यहाँ पर। ये हमारा जी लेग बना यहाँ पर, ये हमारा जी लेग बन गया यहाँ पर। तो ये हमारा जो है ये लेग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये लेग जो कंप्लीट हो चुकी है, क्या यहाँ पर हमारा हायर टर्म टाइम फ्रेम का जी लेग, मतलब इस सेम डिग्री का जो है जी लेग कंप्लीट हो गया है। तो मुझे लगता है वो अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ अब क्या पॉसिबिलिटीज है उसको मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, थोड़ा समझिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर इससे बड़े टाइम फ्रेम का मतलब कि ये जो डिग्री मैंने जो यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है, जो ये यहाँ पर ए बी सी डी और ई एफ जी मेंशन किया है, इससे हायर टर्म टाइम फ्रेम का एक मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, कि यहाँ पर अभी हमारा, मुझे जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो लगता है, वो अभी हमारा ए कंप्लीट हुआ है। इसको मैंने इस तरह से मेंशन किया हायर टाइम फ्रेम में ए। देन अगेन फिर अभी हम जो इंटर होगा यहाँ से, अगर अब हम जो नीचे आ रहे हैं वो जो आ रहे हैं वो बी लेग में आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये जो होगा हमारा वो बी लेग होगा। अब बी लेग में भी पॉसिबल है
ए लेग से छोटा हो और ए लेग से बड़ा भी हो सकता है। तो अभी हम बी लेग में हैं, तो ये बी लेग अभी यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। देन अगेन फिर यहाँ से हम जो एंटर करेंगे वो अगेन सी लेग में एंटर करेंगे। यहाँ पर हम सी लेग में एंटर करेंगे। देन अगेन फिर हम यहाँ से डी लेग में एंटर करेंगे। यहाँ से कुछ इस तरह से डी लेग में एंटर करेंगे। देन अगेन फाइनली हम ई लेग में एंटर करेंगे। यहाँ पर हम ई लेग में एंटर करेंगे। कुछ इस तरह का फॉर्मेशन यहाँ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ अगर हम बात करें, मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं अगर इसको, कि यहाँ हो सकता है कि ये बाउंस लेकर ऊपर भी चला जाए, यहाँ से कुछ इस तरह से बाउंस लेकर ऊपर चला जाए या फिर डायरेक्ट नीचे भी आ जाए, बट अल्टीमेटली इसे आना अभी भी नीचे ही है। कुछ इस तरह का फॉर्मेशन अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और उसके बाद आपको जो है फॉल देखने को मिलेगा। तो ये फाइनल पिक्चर मेरे अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पर मे भी पॉसिबल है ये न्यूट्रल ट्रायंगल बना दे, रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना दे, या फिर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बना दे। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं अभी। तो मुझे लगता है कि अभी एकदम हम यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे की साइड में सीधा गिरते चले जाएं, वो पॉसिबिलिटीज अभी मुझे थोड़ा सा नहीं लगती है। यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, उसके बाद में फिर यहाँ से मार्केट नीचे आए, और हो सकता है कि मार्केट में भी पॉसिबल है। एक अल्टरनेट सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि फाइनली यहाँ पर जी लेग कंप्लीट कर दिया और उसके बाद हम सीधा गिरते जाएं। बट उस कंडीशन में क्या होगा, अगर जी यहाँ एक्चुअल में कंप्लीट हो चुका है तो उस कंडीशन में मार्केट बहुत ही सीवियर कंडीशन में गिरेगा। मार्केट मतलब यहाँ किसी को मौका नहीं देगा, यहाँ गिरता चला जाएगा, सीधा सीधा गिरता चला जाएगा नीचे। और कम से कम यहाँ से मार्केट में आपको बता दूं, यहाँ से मार्केट को निफ्टी और बैंक निफ्टी को कम से कम 8 से 12% गिरना है मार्केट को, अगर गिरना है तो। क्योंकि यहाँ से सीवियरिटी के साथ गिरेगा तो ही मार्केट में लोगों को बुल ट्रैप करेगा, अदरवाइज यहाँ पर कुछ इस तरह के फॉर्मेशन बना के देन फाइनली गिरेगा। बट अल्टीमेटली मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए। अब आपको करना क्या है, ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी कि एक्चुअल में मार्केट अभी क्या करने की कोशिश कर सकता है, कि फाइनली जी लेग हमारी यहाँ कंप्लीट हो सकती है। और अगर यहाँ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, कोई इफ और बट वाली कहानी में कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर जी कंप्लीट हुई है तो मार्केट में अभी गिरावट फिर आप समझिए कि अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। मार्केट अभी बहुत सीवियरिटी के साथ बहुत तेजी से नीचे गिरेगा यहाँ पर। और अगर यहाँ अगर कंडीशन में, यहाँ की कंडीशन में अगर कहीं पर भी मार्केट संभल जाता है और रुक जाता है और फिर रिवर्सल लेता है, तो फिर यहाँ पर ये इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा और देन फिर फाइनली हम गिरेंगे। अल्टीमेटली गिरना हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अब यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है हमारा लार्जर टर्म टाइम फ्रेम का फॉर्मेशन। तो ये जो एक्चुअल में अगर कोई किसी को अगर ट्रेड करना है तो बाउंस अगर मिलता है, कोई सा भी बाउंस मिलता है 20,250 का स्टॉप लॉस रखकर अगर बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट को अब आपको शॉर्ट करना है। मार्केट में बिल्कुल भी लॉन्ग कैरी नहीं करना है। अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो बिल्कुल इंट्राडे में करें, शॉर्ट आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी, बट लॉन्ग बिल्कुल भी इस मार्केट में अब नहीं रहना है। मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि मैं आकर आपको डेफिनेटली यहाँ पर इन्फॉर्म करूंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसा मेजर चेंजेस होने वाले हैं। तो वो मेजर चेंजेस मुझे अब दिखाई दे रहे हैं मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी। और मैं लास्ट 2-3 वीक से आपको कोशिश करता आ रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना है यहाँ पर। केवल अब देखना इतना है कि ये बहुत तेजी से गिरता है यहाँ पर, या फिर ये यहाँ पर रुकता है और उसके बाद पॉज लेकर ऊपर जाता है। अगर पॉज लेकर ऊपर जाता है तो इस तरह का फॉर्मेशन बनेगा, देन फाइनली गिरेगा। और अगर यहीं से गिरना है तो बहुत तेजी से गिरेगा। बट अल्टीमेटली यहाँ पर अब हमें जो है वो गिरावट देखने को मिलेगी। अब वो गिरावट मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों देखने को मिलेगी, उसका मैंने आपको रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया। लार्जर टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम बात करेंगे, यहाँ अगर मैं हायर टर्म टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो यहाँ आपको समझ में आएगा थोड़ा-सा और शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में बात कर लेता हूँ मैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो हायर टर्म टाइम फ्रेम का जो पैटर्न बन रहा है, ये एक्चुअल में मेरी मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ जो लग रही है, वो मुझे लगता है कि रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बन रहा है। रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में हम ए बना चुके हैं, बी बना चुके हैं, सी बना चुके हैं। अब जो रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में जो होता है, जो डी लेग बनती है, वो बनती है बी लेग से बड़ी। वो लग बी लेग से बड़ी बनती है। तो ये अगर मान लेते हैं ये कितने पॉइंट्स की हैं यहाँ पर, अगर हम मैं आपसे क्लियरली बात करूं, अगर हम यहाँ इसको हम एनालाइज करें कि ये कितने पॉइंट्स की है, कहाँ गया वो हमारा एनालिसिस करने का।
यहाँ पर कहीं पर आएगा, जस्ट 2 मिनट मुझे दीजिएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ है वो पॉइंट जो हमें, यस, यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से अगर हम मेजर करें इसकी, तो इससे हमेशा ऑलवेज बड़ा ही बनेगा। ये यहाँ से कुछ, सॉरी, ये ये जो पॉइंट है, यहाँ से अगर हम इसे एनालाइज करेंगे, सॉरी, ये वाला नहीं है। एनालिसिस करने के लिए जो हमें देगा यहाँ पर पॉइंट, प्राइस, यस, प्राइस कंफर्मेशन, यहाँ से तो ये तकरीबन तकरीबन आ जाता है। यहाँ से 18,000 से हम गिरे थे 15,000, 3,000 पॉइंट हम यहाँ से, 3,500 पॉइंट यहाँ से 3,500 पॉइंट गिरे थे। तो इससे बड़ा फॉल यहाँ पर आएगा, जो कि ऑड शेप में बनेगा। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि बी लेग के नीचे तक भी चला जाए, इस बी लेग के लो को भी ब्रेक कर दे, 15,000 के लेवल को भी नीचे में ब्रेक कर दे। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, क्योंकि ये अल्टीमेटली इस लेग से बी लेग से बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर ये फॉल तो आपको आना ही आना है। ये 3,500 पॉइंट का फॉल जो है वो तो आना ही आना है। उसके बाद में अगर और इंटेंसिफाई होता है तो इस लेग के इस लो को भी ब्रेक कर सकता है। मतलब यहाँ से अब जो है 15,000 तक के लेवल भी ओपन हो जाते हैं यहाँ से। मैं आपको बहुत ही एडवांस में बता रहा हूँ ये सारी बातें कि ये यहाँ पर लगता है, डेफिनेटली मुझे लगता है। मैं इसीलिए अभी तक मैंने आपको कभी भी, आप देखिए मेरी वीडियो उठाकर, कभी भी मैंने आपको नहीं बोला पिछले 1 डेढ़ साल से कि मैं यहाँ पर मुझे बियरिशनेस दिखाई दे रही है। बट अब मार्केट में मुझे बियरिशनेस दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। लॉन्ग पोजिशंस को आप अपनी जो है वो आपके अकॉर्डिंग, स्टॉक्स की जो है वो आपके अकॉर्डिंग मेंटेन करते रहें। स्टॉप लॉसेस थोड़े टाइट रखें यहाँ पर। और इंडेक्स में तो आपको बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं रहना है, किसी भी वजह से इंडेक्स में लॉन्ग नहीं रहना। तो ये मैंने बहुत ही आपको क्लियर पिक्चर बताई है यहाँ पर। बस देखना ये है कि यहाँ से बहुत तेजी से गिरता है या फिर यहाँ से इन एरियो में आकर 19,200 19,000 के आसपास आकर थोड़ा सा होल्ड करता है और पोज लेता है और ऊपर जाता है। तो फिर जो जो मैंने आपको बताया ABCDE इस तरह का फॉर्मेशन बना के देन फाइनली फिर हम गिरेंगे। बट गिरना अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका है हमारा हायर टर्म टाइम फ्रेम का। तो ऑलमोस्ट हमें गिरने की पॉसिबिलिटीज पूरी हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिवर्स अल्टरनेशन इन कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये बी लेग है उससे डी लेग हमेशा बड़ी बनती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप समझिए जाइए कि यहाँ पर 3,500 से पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि यहाँ से 10 से 12-15% तक की गिरावट भी मेरे को आने वाले दिनों में देखने को मिलती है। बहुत ही तेजी से मार्केट अगर गिरता है तो फिर आपको संभल जाना है, अदरवाइज पोज लेके थोड़ा सा फिर मार्केट फिर गिर सकता है। तो यहाँ पर आप आपके अकॉर्डिंग थोड़े से पोजीशंस को आप मेंटेन करें। थोड़ा सा आपको सारी चीजों को रिव्यू करना होगा, आपके जो पोर्टफोलियो उसको रिव्यू करना होगा, यहाँ पर देखना होगा, समझना होगा कि अब हमें क्या करना है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि जो मुझे मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगता है कि क्या है। यहाँ से कोई बहुत ज्यादा नहीं, जब तक कि हमारा ये हाई ब्रेक नहीं हो जाता तब तक ये मेरा व्यू कंप्लीटली वैलिड है। यहाँ से नीचे में 10 से 15% की जो डिप है वो बिल्कुल मैं उसके लिए रेडी हूँ, जब तक कि ये 20,250 का जो हाई है वो क्लोजिंग बेसिस पे हमारा ब्रेक नहीं हो जाता। तो ये मैंने आपको क्लियरली बताया, यहाँ से फॉल आने की पॉसिबिलिटीज हैं। अलर्ट रहिए, एडवांस में बता रहा हूँ। वो एक दिन में मार्केट यहाँ पर नहीं गिरेगा, थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे करता हुआ, आपको पता है कि मार्केट हमेशा ऊपर नीचे करता हुआ जाता है। बट यहाँ पर अब गिरावट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है यहाँ पर। अगर अब यहाँ पर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटीज है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पर भी हमें क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर। इसमें भी बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी मुझे 10 से 12%, 15% तक की, इवन मुझे निफ्टी से ज्यादा बियरिश बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में और ज्यादा गिरावट मुझे लगती है, 15-17% तक भी मार्केट यहाँ पर बैंक निफ्टी गिर सकता है। बट मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं टाइमिंग नहीं बता रहा हूँ अभी आपको कि हाँ किस तरह से गिर सकता है। डेफिनेटली थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग इनिशियल फेज है, तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा। जैसे ही क्लियरिटी आती है मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा कि हाँ मार्केट इतने टाइम में कितना नीचे, मैंने आपको नीचे के लेवल तो बता दिए, मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगा आने वाले दिनों में कि कब हम गिर सकते हैं। बट आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव लॉन्ग नहीं रहना है और बहुत ज्यादा आपको पुटे भी नहीं लेना है। अभी ऐसा नहीं हो कि मेरे कहने पर आप बहुत ज्यादा पुटे ले लें और मार्केट यहाँ पर हॉल्ट कर जाए, ऊपर जाके फिर नीचे जाके फिर ऊपर ऊपर चला जाए। तो अगर आप ले रहे हैं
अगर आपको पुटे लेना भी है तो थोड़ी बड़ी पुटे लें आप, दिसंबर जनवरी फरवरी तक की पुटे पुटे आप लें, नेकेड भी अगर लेना चाहें, बट उतनी ही क्वांटिटी ले। हमेशा मैं आपको बताता हूँ आपको उतना ही माल लेना है। आपको नेकेड बाई जब भी करते हैं कि टोटल अमाउंट का आपका कभी भी 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा अभी आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए जब नेकेड आप ले रहे हैं, क्योंकि वो एक लॉटरी सिस्टम होता है। तो लॉटरी सिस्टम आपको जब भी लेना होता है और बहुत ही कम कम टाइम ऐसे आते हैं जब मैं इस तरह से आपको बताता हूँ, तो जब भी आपको लेना होता है केवल टोटल अमाउंट, टोटल कैपिटल का आप 10 से 15% ही लें, उससे ज्यादा कभी ना ले। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे बियरिशनेस दिखाई दे रही है, बट बैंक निफ्टी ज्यादा बियरिशनेस दिखा रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। और यहाँ पर अगर फिन निफ्टी की भी बात करूँ तो फिन निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। यहाँ पर फिन निफ्टी में भी यहाँ पर अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह ही बिल्कुल पूरा कंप्लीट चार्ट दिखाई देता है इसका, तो इसमें भी मुझे बियरिशनेस दिखाई दे रही है। कब तक बियरिश हूँ मैं? जब तक कि मुझे ये जो हाईज हैं, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, तीनों में, जब तक कि ये जो रिसेंट हाई अभी 5 दिन जो पहले जो हाई बने थे, 4-5 दिन पहले, वो हाई क्लोजिंग बेसिस पे, डेली में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हो जाते, तब तक मैं यहाँ से निफ्टी में 10 से 12% की गिरावट, बैंक निफ्टी में 15%, 12 से 15% की गिरावट, और फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली इतनी ही गिरावट यहाँ पर नीचे में देखता हूँ। बस आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। अगर कोई बाई कर रहा है नेकेड पुट भी, तो वो थोड़ी बड़ी 5-6 महीने तक की पुटें बाई बाई करें। और बिल्कुल कैपिटल का मैं फिर इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, टोटल कैपिटल का आपको 10 से 12% से ज़्यादा कभी भी इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से कभी भी लॉन्ग टर्म की जो नेकेड, जब भी कोई हम नेकेड बाई करते हैं, और बहुत ही कम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर नेकेड आपको बाई करना चाहिए। अगर आप नेकेड बाई कर रहे हैं तो आपको टोटल कैपिटल का 10 से 12% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी आपको तीनों बता दिए। मैंने निफ्टी को बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया है कि अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियरली क्लियरली समझा दिया है। यहाँ पर जो भी बाउंस मिले, अभी आपको यहाँ पर जो भी बाउंस मिले, उस बाउंस में आपको निफ्टी को शॉर्ट करना है। अगर मार्केट यहाँ से सीधा सीधा नीचे चला जाता है तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी पोजीशंस को मैनेज करें। अगर यहाँ पर भी अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पर अगर बात करें, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में नियो वेव के चार्ट को लेकर आए, तो ये नो डाउट ये 535 के फॉर्मेशन में है। देन अगेन में भी पॉसिबल है कि यहाँ ये अभी अभी कंप्लीट नहीं है कि ये एक्स वेव है, बना है, या फिर यहाँ से थोड़ा सा फिर ऊपर जाके ये फॉर्मेशन बना है और अगेन फिर नीचे आए। तो जो भी बाउंस मिले ऊपर में, अभी आपको मार्केट को शॉर्ट ही करना है। जो भी बाउंस मिले आपको शॉर्ट करना है। आपका जो फाइनल स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, एक अगर अच्छा खासा बाउंस मिलता है आपको, इस कंप्लीट गिरावट का 50% या 61.8% तक आ जाता है मार्केट अगर बाउंस लेके गलती से, तो वहां आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। वहां पर फिर आपको 20,000 का आपका स्टॉप लॉस रख के वहां से मार्केट को शॉर्ट करना है और शांति से बैठना है और केवल पेशेंस रखना है। देखिए, हमेशा मार्केट में जो पेशेंस रखता है उसी को रिवॉर्ड मिलता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा बड़ा सोचें इस बार, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अमाउंट, यहाँ आपको छोटे से अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करके अगर आप देखें तो एक बड़ा बड़ा पैसा आपको मिल सकता है। मैं इसीलिए आपको स्पेशली आज की वीडियो में मैं आपको बताया, सारी चीजें लॉजिकली मैंने बताई हैं कि क्या पॉसिबल है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या पॉसिबिलिटीज है। देन मैंने आपको बताया, पिछले 1.5 साल में कभी भी मैंने आपको नहीं बोला कि मैं बहुत ज्यादा बियरिश हूँ, बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ लार्जर टर्म टाइम फ्रेम का पैटर्न जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश हूँ, यहाँ पर लॉन्ग नहीं करना है। तो होप आपको क्लियरिटी आई होगी मैंने जो जो कुछ भी आज की वीडियो में बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब करें। जो भी कोई अपडेट होता है लेटेस्ट, कुछ छोटा सा भी अपडेट होता है, अगर माइनर चेंजेस भी आते हैं तो वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं यूट्यूब पर मैं वीकली पोस्ट करता हूँ। मे भी पॉसिबल है कई बार तो मैं 15 डेज में भी पोस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ, बट टेलीग्राम चैनल पे मैं डेफिनेटली अपडेट करता रहूंगा आपको, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और ट्रेड समझ करके आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज हैं।